अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलर शाही किचन में। आज बनाने जा रही हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी नाटी मुर्गे का सालना। ये सालना नानी दादियों के ज़माने का है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेकर हूँ 1 केजी नाटी मुर्गी का गोश्त। आप अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डालकर हल्दी के पानी से एक बार वॉश कर लीजिए। विनेगर बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। नाटी मुर्गी के सालन को सूखा खोपरा डालिए, कच्चा बिल्कुल भी मत डालिए। इस तरह से सारा लेकर इसमें से हाफ़ करके डालिए। आप 1 केजी गोश्त के लिए आप इस तरह से मसाले ले लीजिए। देखिए सूखा खोपरा आप हाफ़ गिटिक इस तरह से डालिए। 2 सूखे मिर्चा ले लीजिए, 5 इलायची ले लीजिए, दालचीनी आप इस तरह से ले लीजिए, 5 लौंग ले लीजिए, प्याज 2 डालिए, मीडियम साइज़ के है तो 2 डालिए, बड़ी ही तो 1 डालिए, धनिया आप इतनी ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके पूरे मसाले ले लीजिए। फुल को तो आप इस तरह से डालिए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप फुल को तो इस तरह से डालिए। हाफ़ टेबल स्पून आप हल्दी इतनी ले लीजिए। पूरे मसाले ये स्पून से मेजर करके डालिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे। स्पून आप लहसुन का पेस्ट ले लीजिए। 2 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर ले लीजिए। 2 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर ले लीजिए। हाफ़ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर ले लीजिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। अदरक का पेस्ट आप 2 टेबल स्पून ले लीजिए। टमाटर आप ये साइज़ के 6 ले लीजिए, चाहे आप नाटी भी डाल सकती हैं, फार्म के भी डाल सकती हैं। पुदीना आप ये कटोरी से मेजर करके इस तरह से ले लीजिए फुल। फर्स्ट आप मसाला पीस लीजिए। इस तरह से फर्स्ट आप नारियल डालकर 2 सूखे मिर्चा, लौंग, इलायची, दालचीनी डालकर चाय के कप से 1 कप पानी डालकर 80% आप पीस लीजिए। आप इस तरह से 80% पीस लीजिए। नाटी मुर्गा का सालना बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए इस तरह से 80% पीस लेने के बाद आप लास्ट में प्याज डालकर धनिया डालकर 10% पीस लीजिए। नाटी मुर्गा का सालना बहुत ही टेस्टी बनेगा। लास्ट में प्याज भी धनिया डालकर आप 2 फेरे फिरा लीजिए इस तरह से। देखिए आप इस तरह से 90% पीस लीजिए, 10% मोटा मोटा रहने दीजिए। देखिए लास्ट में आपको प्याज इस तरह से मोटी मोटी रहनी। सालना बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इस तरह से 90% पीस लीजिए, 10% मोटा मोटा रहने दीजिए। नाटी मुर्गा का सालना बहुत ही टेस्टी बनेगा। टमाटर आप बारीक पीस लीजिए इस तरह से। आप नीट मसाले इस तरह से पीस के रख लीजिए। आप ये गिलास से मेजर करके पानी इस तरह से ले लीजिए। उसके बाद में मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से डालना है। देखिए आप ये स्पून से मेजर करके आप 20 टेबल स्पून आप ऑयल ले लीजिए इस तरह से। लास्ट में आप घी डालिए, 15 टेबल स्पून आप घी ले लीजिए। बघारने के लिए आप प्याज ले लीजिए, मीडियम साइज़ की तो 2 डालिए। आप इस तरह से बारीक चॉप करके डालिए। नाटी मुर्गी का सालना हम कुकर में बघारेंगे। ये बघार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अच्छी तरह से हीट होने के बाद आप प्याज डाल दीजिए। डालकर आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बीच बीच में आप अच्छी तरह से मिलाते रहिए। देखिए आपको इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। 2 टेबल स्पून आप अदरक का डालिए, 2 टेबल स्पून आप लहसुन का डालिए। डालकर आपको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनते रहिए इस तरह से। 2-3 मिनट भून के हो जाने के बाद आप ये कटोरी फुल इस तरह से पुदीना डाल दीजिए। डालकर आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप चाय के कप से हाफ़ कप पानी डालकर एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। डायरेक्ट आप सूखे मसाले मत डालिए। चाय के कप से हाफ़ कप पानी इस तरह से डालकर मिलाने के बाद सूखे मसाले डाल दीजिए। ये अब हम सूखे मसाले डाल लेंगे। देखिए आप 2 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए, 2 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर डालिए, हाफ़ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए। डालकर आप एक बार अच्छी तरह से मसालों को मिला लीजिए इस तरह से। पूरे मसाले अच्छी तरह से मिला लेने के बाद फिर से चाय के कप से हाफ़ कप पानी डालकर इस तरह से एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद गैस फ़ौरन सिम करके आप नाटी मुर्गी का गोश्त डालिए। फुल आंच करके बिल्कुल भी मत डालिए। चलिए अब हम इसमें गोश्त डाल लेंगे। देखिए आप इस तरह से पूरा भी गोश्त डाल दीजिए। गोश्त डालने के बाद आप स्टार्टिंग में नमक मत डालिए, लास्ट में इस तरह से आप गोश्त के ऊपर डालिए। बहुत ही टेस्टी बनेगा सालना।
डालकर आपको अच्छी तरह से एक बार मिला लीजिए। देखिए आपको इस तरह से नीट मसाला गोश्त अच्छी तरह से लग जाने के बाद ही 1 गिलास फुल इस तरह से पानी डाल दीजिए आप गोश्त डालने के बाद गैस फ़ौरन फुल करके इस तरह से 1 गिलास पानी डालकर आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। चलिए अब हम इसे सीटी लगा लेंगे। मेन आप यहाँ पर देखिए नाटी मुर्गी का गोश्त है। गैस फुल करके आपको 2 सीटी आने के बाद गैस फ़ौरन बंद कर दीजिए। ये सीटी आए तक तब तक हम मसाला पकने के लिए रखेंगे। सीटी आए तक आप इस तरह से एक पैन लेकर मसाला पकने के लिए रख दीजिए। 2 गिलास पानी डालिए फुल इस तरह से। आप डायरेक्ट मसाले मत डालिए, इस तरह से पानी डालने के बाद मसाले डालिए। पीसे हुए मसाले आप इस तरह से डाल दीजिए। टमाटर भी डाल दीजिए आप। पीसे हुए मसाले डालने के बाद आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मसाले अच्छी तरह से मिला लेने के बाद फ़ौरन आप प्लेट बंद कर दीजिए। इस तरह से प्लेट बंद करने के बाद टाइम देकर आप 15 मिनट फुल आंच करके पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम गोश्त मिला लेंगे। 15 मिनट मसाला पके तब तक हम गोश्त गल कर है या नहीं देख लेंगे। नहीं गल कर है या तो उसके बाद में हम सीटी लगा लेंगे। आप फर्स्ट इस तरह से एक बार देख लीजिए गल कर है या नहीं। हम गोश्त इस तरह से देख लेने के बाद मिला लेंगे। फर्स्ट आप इस तरह से एक बार देख लीजिए गल कर है या नहीं। आप एक प्लेट में इस तरह से डालकर गल कर है या नहीं एक बार देख लीजिए। देखिए अच्छी तरह से गल गया है। चलिए अब हम इसे मसाले में मिला लेंगे। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं। आप मिनिमम टाइम देखकर फुल आंच करके 15 मिनट पकने के लिए रखिए। उसके बाद में इस तरह से गोश्त गलने के बाद आप फ़ौरन मिला लीजिए। देखिए आप मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है। गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। गोश्त इस तरह से देख लेने के बाद फ़ौरन मिला लीजिए आप इस तरह से। आप पूरा गोश्त डालकर चाय के कप से कुकर में हाफ़ कप पानी डालकर अच्छी तरह से हिलाकर डालिए आप पूरा भी इस तरह से डालने के बाद आपको कितना शेरवा चाहिए उस तरह से आप पानी मिला लीजिए। आप एक बार टेस्ट कर लीजिए नमक और चिल्ली पाउडर। उसके बाद में आप गैस फ़ौरन सिम कर दीजिए। सिम करके आप लास्ट में इस तरह से घी डालिए। आप स्टार्टिंग में टेस्ट कर लीजिए चिल्ली पाउडर और नमक आपको वो शेरवा कितना चाहिए उस तरह से पानी मिला लीजिए। घी डालने के बाद आप फ़ौरन प्लेट बंद कर दीजिए इस तरह से। बंद करने के बाद आप गैस फ़ौरन सिम कर दीजिए। सिम करके टाइम देकर 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। 5 मिनट होते के बाद गैस फ़ौरन बंद करके 5 मिनट के बाद में आप सर्व कीजिए। दम होके बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार देख लेंगे। माशाल्लाह देखिए गैस बंद करके 5 मिनट के बाद सर्व करें तो दम होके इस तरह से लगेगा। देखिए माशाल्लाह नाटी मुर्गी का सालना बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप 5 मिनट के बाद में सर्व कीजिए। दम होके इस तरह से टेस्टी लगेगा। गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया है। चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह नाटी मुर्गी का शेरवा बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप अपने बड़ों को इस तरह से मसाला डालकर नाटी मुर्गी का शेरवा बनाकर दीजिए। आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे इंशाल्लाह। आप अपने बच्चों को नाटी मुर्गी का सालना इस तरह से बनाकर दीजिए, बहुत ही पसंद से खाएंगे। आप नाटी मुर्गी का सालना इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।